दोस्तों, कुछ लोग जज़्बात और झूठी शान के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक बाप की वारदात आपको बताऊंगा, जो अपने झूठे शान की खातिर अपनी बेटी और उसके पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर देता है। तो आइए बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मऊ, जो आजमगढ़ मंडल में आता है। मऊ का एक थाना पड़ता है कोपागंज थाना, और कोपागंज थाना में ही एक गांव पड़ता है कोपागंज देहात। ये कहानी उसी कोपागंज देहात से शुरू होती है। एक लड़का जिसका नाम सोनू है। सोनू का घर बेलथरा रोड के आसपास था। वो अपनी बुआ यानी सरोज कोपागंज देहात में अपने बुआ के घर रहता था और यहीं से पढ़ाई करता था एक इंटर कॉलेज पर। सोनू के मोहल्ले में एक लड़की थी, अर्पिता। अर्पिता और सोनू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ने के अनुसार दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती आगे चल के मोहब्बत में तब्दील हो गई। अर्पिता जो उन्हीं लोग की जाती थी, सोनू की, और देखने में बहुत ही खूबसूरत पतली सी एक लड़की। सोनू जो अपने बुआ के घर रहता था, लेकिन वो अर्पिता के प्यार में इतना पागल हो गया कि यहीं रहने का मन बना लिया। छुट्टी का जो गर्मी की छुट्टी आती है दोस्तों, उसी में एक दौरान सोनू अपने घर जाता है और वापस अपने बुआ घर आता है। ये घटना जुलाई की 2013 की है और जुलाई में सोनू और अर्पिता फिर उसी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। और इस बार कुछ मामला आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि अर्पिता और सोनू एक दूसरे से इजहार कर चुके थे और लुके छिपे मिलते भी थे। मोबाइल से बात भी होती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले वाले को पता चल गई। मोहल्ले वाले वालों से किसी तरह ये बात लड़की के यानी अर्पिता के पिता सुदामा राजभर को लग गई। सुदामा राजभर ने अपनी लड़की को काफ़ी डांटा, उसको समझाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मामला शांत रहा। फिर उसी तरह बात होने लगी, चोरी छुपे जाकर सोनू से मिलने लगी। मामला यहाँ तक कि बन गया कि दोनों संबंध भी बनाने लगे, जो पूरे गांव वालों को पता चल गया। पिता अपनी इज्जत को नीलाम होता देख सह नहीं पाया और उसने उस लड़के की बुआ थी, उनसे शिकायत करी कि अपने भतीजे को समझा दो, ये गांव बहुत ही खतरनाक है और लड़की वाला मसला है, इसलिए उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। जब सोनू के बुआ ने सोनू को समझाया तो सोनू नहीं माना और अंत में बुआ हार मानकर सोनू को अपने घर यानी बेलथरा रोड भेज देती है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर अर्पिता के पिता सुदामा राजभर ने अर्पिता की शादी लगा दी और अर्पिता के न चाहते हुए भी उसकी शादी कर दी गई। सोनू कुछ दिन बाद अपने बुआ को मना कर कि नहीं, मैं मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं वापस चला जाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा। जब वापस आता है कोपागंज देहात, देखता है उससे अपन दोस्तों से मालूम चलता है कि उसकी जो मासूका थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी तो शादी कर दी गई। कुछ दिनों बाद ऐसे ही बीतता है। फिर उसी मोहल्ले में एक शादी पड़ती है और शादी पड़ने पर सुदामा राजभर अपनी बेटी को बुलाता है। लोगों को लगता है ये मामला अब शांत हो चुका है। अर्पिता जब अपने घर मायके आती है तो वो सोनू को देखकर उसकी पुरानी मोहब्बत जाग जाती है। सोनू से मिलकर बोलता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। अंत में दोनों रोते हैं और ये पढ़ लेते हैं कि हम दोनों अपने अपनी जान दे देंगे। फिर दोनों में दिमाग में आता है कि चलो क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। अंत में दोनों ने फैसला बनाया और शादी के एक दिन बाद ही दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं और
अर्पिता अपने घर पे एक चिट्ठी छोड़ती है कि पिताजी, मैं सोनू के साथ जा रही हूँ, आप मुझे खोजने की ज़रूरत मत करिएगा और ना ही कुछ पुलिस विवाद में चाहती हूँ। मैं सोनू से मोहब्बत करती हूँ, उसी से शादी करके उसी के साथ ज़िंदगी बसर करूँगी। उसके बाद जब मामला खुलता है तो उसके पिता यानी अर्पिता के पिता सुदामा राजभर वो घटना ही दबा देते हैं और कहते हैं कि जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं होगी, और ये मामला आगे नहीं बढ़ता है और ये मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। समय बीतता है दोस्तों। कुछ ही महीनों बाद अर्पिता अपने घर फ़ोन करती है अपने माँ के पास और उससे रो के माफ़ी मांगते कि हम लोग से गलती हो गई, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग आप लोग का दिल दुखाया लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। सोनू अर्पिता की माँ ने मैंने अर्पिता के बाप से उसकी बात करवाई तो अर्पिता के बाप ने कहा कि गलती मेरी थी, मैं तुम दोनों की मोहब्बत को नहीं समझ पाया। ऐसा करो, तुम दोनों वापस आ जाओ और तुम दोनों की अच्छे से शादी करा के तुम लोग की अपनी ज़िंदगी बसर करना अच्छे से। असल में दोस्तों ये अर्पिता के बाप सुदामा राजभर की चाल थी, लेकिन अर्पिता भोली भाली इस दुनिया की राजनीति को समझ नहीं पाई। उसने बोला घर में नहीं आऊँगी क्योंकि घर आने पर हो सकता है आप लोग बदल जाएं, ऐसा करिए कोई मंदिर या कहीं और जगह देखते हैं। तो सुदामा राजभर ने कहा कि मऊ में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग मऊ के गए होंगे या मऊ के रहने वाले होंगे तो मालूम होगा, एक बनदेवी का मंदिर है। कहा जाता है कि माता सीता जब उनको महल से निकाला गया तो यहीं उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था और वो वहीं एक मंदिर बनाया गया है। उसी मंदिर में अधिकतर शादी और लड़के लड़कियां देखी जाती है। काफ़ी फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा जंगल भी है साथ में। सुदामा राजभर ने अपने बेटी अर्पिता और उसके जो पति सोनू को वहीं बुलाते हैं कि वहीं आओ मंदिर पे, तुम दोनों की शादी कर देते हैं। इधर सुदामा राजभर अपने एक दोस्त कन्हैया राज और एक बदमाश टाइप आदमी बिरजू के साथ मंदिर जाते हैं और दोनों को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं और दोनों को पता ही नहीं चलता कि पूछते हैं बाकी लोग कहाँ हैं। वो बोले कि चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद शादी होगी। और दोनों समझ नहीं पाते हैं और मौका का फ़ायदा उठाकर कन्हैया और बिरजू दोनों को पकड़ लेते हैं और सुदामा राजभर किसी धारीदार हथियार से काटकर उन दोनों की हत्या कर देते हैं और करके पुलिस को गुमराह करने के लिए उन दोनों को वहीं जंगल में एक पेड़ से लटका देते हैं और बाकी उनका जो सामान था, जो उनकी जेवर था, वहीं छीड़ देते हैं। हो सकता है कि मतलब गुंडे या चोरी वाला का मसला हो। उसके बाद घर आ जाते हैं। उसके 2-3 हफ्तों के बाद जंगल में गांव के लोग जब जाते हैं अपने जानवरों को चराने तो वहाँ लटकी हुई 2 लाशों को देख कर दंग रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, दोनों को शव उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उनके पास जो आईडी थी उसके आधार पर उन लोगों को गांव और घर वालों को इत्तला दी जाती है कि आपकी बेटी और एक उनका जो पति था उसकी हत्या कर दी गई है। अंत में पुलिस जांच करती है और पुलिस को शक हुआ, शक के आधार पर उसने पिता को अपने थाने बुलाया, दक्षिण टोला थाना या कोपागंज थाना में। दक्षिण टोला थाना मऊ से मामला कोपागंज थाना में ट्रांसफ़र होता है। कोपागंज थाना में बाप जब बुलाया जाता है तो बाप कहता है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस जब इस पूरे मामले को देखती है तो उसे लगता है कि ज़रूर किसी अपना ही का होगा। अगर पुलिस चोरी वाला मसला होता तो सारे उसके गहने, उसके पैसे, उसका पर्स चोर लेके भाग गए होते, लेकिन जो सुदामा राजभर था वह यहीं पुलिस गुमराह करने के लिए एक गलती कर दिया। उसके पूरे जो गहने थे उस अपनी लड़की को वहीं छोड़ देता है। पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर ये किसी अपने ही का है, क्योंकि अगर दूसरा कोई करता तो ये सब लूट के लेके चला जाता। पुलिस जब उसके बाप यानी मृतका के बाप सुदामा राजभर को थाने बुलाती है तो सुदामा राजभर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पुलिस जब अपना रवैया अपनाती है अपना वाली तब कड़क होती है तो सुदामा राजभर अपनी गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है सुदामा राजभर कि मैंने और मेरे दोस्तों साथ मिलकर अपनी बेटी को ही मार डाला,
मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी शान में उन्होंने ऐसे मेरी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं किया। उन लोगों को मरना ज़रूरी था। इसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके और सुदामा राजभर के दिए हुए बयान के अनुसार छापा मारती है कोपागन देहात गांव पर और कन्हैया राज को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बिरजू फरार हो जाता है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। ये वो कहानी थी दोस्तों। कहानी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 2013 की, लेकिन एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में करें। मिलते हैं एक नई वारदात, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।